स्टार्ट करेंगे? सर ओके। सो लास्ट क्लास में हम ये देख रहे हैं कि फंक्शंस को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएट करना है, राइट? यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट? सो कल हम सारा बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस करके रखे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट फर्दर मोर फंक्शंस. ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट sin x by x using first principles. Differentiate sin x by x using first principle. Okay, so start करेंगे. So f of x is equal to sin x by x. So f dash of x का फॉर्मूला क्या है? साग्निक आप बोल सकते हैं f dash of x क्या होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल? सर हम बोल सकते सर. फिर शुरू हो गया एंटरटेनमेंट. सर हाँ बेटा. सर हम बोल सकते हैं सर. सर हम जानते हैं सर. क्या हुआ? हाँ लिमिट h टेंड्स टू 0. हाँ, f of f of x plus h minus f of x by h. good. So this is the basic definition of differentiation. So that is equal to limit h tends to 0. f of x is sin x by x. So f of x plus h क्या होगा? Sin of x plus h by x plus h minus हिमांशु राज. एंटरटेनमेंट क्या है बेटा सबके लिए? निकल गया. ठीक है, सब लोग आ गया ना? यस सर. यस सर. Okay, good. So sin of x plus h by x plus h. This is f of x plus h minus f of x is sin x by x by h, right? That is equal to limit h tends to 0. ये लिमिट आपको फाइंड करना है बेटा कुछ भी करके. ये लिमिट फाइंड किया तो जो आंसर आएगा दैट इज द डिफरेंशिएशन. सही है? सो आप ये कर सकते हैं x इंटू साइन ऑफ x प्लस h माइनस x प्लस h इंटू साइन x बाई x इंटू x प्लस h इंटू h. एलसीएम लिया तो, राइट? ओके, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स यूज करके सॉल्व करने के लिए कोशिश करना है. तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, x इंटू साइन ऑफ x प्लस h माइनस x इंटू साइन x, h इंटू साइन x मैं सेपरेट करता हूँ. x साइन x माइनस h साइन x बाई x इंटू x प्लस h इंटू h, राइट? दैट इज इक्वल टू, अब मैं क्या करते हैं दोनों को क्लब करता हूँ. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x अगर कॉमन लेते हैं तो साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x, राइट? साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x बाई x इंटू x प्लस h इंटू h माइनस h साइन x बाई h साइन x बाई x इंटू x प्लस h इंटू h. सही है? क्लियर है क्या नहीं यहां तक? यस सर. अब ये क्वेश्चन कुछ Yes, देखा sir. हुआ क्वेश्चन लग रहा है. देखिए यहाँ x x कैंसिल हो गया, यहाँ h h कैंसिल हो गया.
अब देखा तो इस टर्म में इंडिटरमिनेसी खत्म ही हो गया, देयर इज नो इंडिटरमिनेसी इन दिस एक्सप्रेशन। इसमें आप h इज इक्वल टू 0 पुट किया तो साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, ओके। बट यहाँ देयर इज एन इंडिटरमिनेसी, दिस एंड दिस गिव्स यू 0 बाई 0 फॉर्म। ये दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स प्लस h में बगल में रखता हूँ, साइन c माइनस साइन डी जैसे लग रहे हैं, 2 साइन c माइनस डी बाई 2, एक्स प्लस h माइनस एक्स किया तो h बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, 2x प्लस h बाई 2 बाई h, ओके। माइनस इसमें आप h इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ओके। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग इज डन। h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो नीचे भी h बाई 2 चाहिए, सो बाई 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 कितना हुआ, 1 हो गया, 2 2 कैंसिल हुआ। इसमें भी इंडिटरमिनेसी खत्म हो गया, h इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, h इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 2x बाई 2 2 cos x बाई h इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर, ओके है ये। डिफरेंशिएशन हो गया, देखिए एक बार डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करके देखिए सेम आंसर आ रहा है क्या नहीं। u बाई वी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना आप, यस सर। सो नीचे v स्क्वायर आएगा, v इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x v u डैश माइनस साइन एक्स u इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सो x cos x माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वही आया। यस सर। गुड। आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटेड। So next question, differentiate e power root x using first principles. पहला हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके देखेंगे आंसर क्या आना चाहिए। e पावर रूट x का कैसे डिफरेंशिएट करता है बेटा, यूजिंग स्टफ रूल, राइट। e पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन इज e पावर समथिंग, ये समथिंग का डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, सही है क्या नहीं, ये आंसर आना चाहिए, क्लियर। So let us try to derive this. So f of x is equal to e power root x, okay. So f dash of x is equal to, बार बार हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ सच दैट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x बाई h, ओके। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x, अगर e पावर रूट x है तो f of x प्लस h क्या होगा, e पावर रूट ऑफ x प्लस h माइनस e पावर रूट x बाई h, क्लियर, ओके।
सो ये लिमिट कैसे फाइंड करिएगा? अगेन दिस हैज कन्वर्टेड इनटू ए लिमिट्स क्वेश्चन, राइट? ये तो लिमिट्स क्वेश्चन ही हो गया ना. हाँ सर. सो ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का क्वेश्चन है. सो यूजुअली हम कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, e पावर रूट x अगर कॉमन लिया तो e पावर रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट x माइनस 1 बाई h. एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू हाउ मच? 1. सो मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होगा कहीं ना कहीं. सो e का पावर में समथिंग शुड टेंड टू 0. अब ये वाला जो मैं राउंड करता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है? देखिए, अगर h 0 पे जा रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा? 0 पे. 0 पे जा रहा है ना, क्योंकि h इज गोइंग टू 0, रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0 पे जा रहे हैं. अगर एग्जैक्टली यही आपका नीचे है तो पूरा आंसर 1 हो जाएगा ना. सो मैं क्या करता हूँ? रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स नीचे लिखता हूँ. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा, राइट? सही कि नहीं? Yes, sir. Now this is tending to what? This is tending to 1. 1. अब इस क्वेश्चन में इंडिटरमिनेसी है या निकल गया इंडिटरमिनेसी? अभी भी इंडिटरमिनेसी है, क्योंकि ये भी 0 पे जा रहे हैं, 0 बाई 0 फॉर्म है, राइट? दिस इज नॉन प्रॉब्लमेटिक. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दोनों में प्रॉब्लम है. ये कौन सा मॉडल में चला गया? फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स, एक्सपेंशंस, एल हॉस्पिटल रूल, उसमें ये कौन सा मॉडल में आया? रूट ऑफ समथिंग जब भी होते हैं हम क्या करते हैं? Rationalization. Rationalization. करते हैं. सो रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स करते हैं. ओके, सो इफेक्टली मैं क्या किया? ये इससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इससे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. ओके, सो दैट इज इक्वल टू ई पावर रूट एक्स. मैं बाहर ले सकता हूँ. लिमिट h टेंड्स टू 0. ये क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एक्स. h हो जाएगा. हाँ सर. h बाई h कैंसिल हो गया. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो h आएगा, h इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स. ओके, h कैंसिल हो गया. अब इंडिटरमिनेसी हैज कैंसिल्ड. h इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं. रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितना होगा? 2 रूट एक्स आ गया नीचे. आ गया आंसर. क्लियर है? अगर आपका लिमिट्स का अच्छा नॉलेज है तो कैलकुलस का पूरा टॉपिक बहुत इजी लगेगा. सो अभी क्या है, हमको एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करना है. एक और फंक्शन देता हूं. डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ tan x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ओके, सो ये वाला स्टेप में डायरेक्टली चले जाओ इस बार बिना लिख के. So f dash of x is equal to limit h tends to 0 root of tan of x plus h minus root of tan x by h. डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये? समझ में आ रहे?
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। क्लियर है? ओके, Yes, sir. सो यू हैव टू फाइंड दिस लिमिट। तो ये लिमिट कैसे फाइंड करिएगा, क्या आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं? मुझे सबसे पहला जो लग रहा है रैशनलाइजेशन लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. सो रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, कर सकता हूँ? बोलिए बेटा। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या है बेटा? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, हाँ सर, ओके। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आप बोल रहे हैं, यस सर। और रूट से निकलने के बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है? सो अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ऊपर क्या होगा? tan ऑफ x प्लस h माइनस tan x बाई h इंटू रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x। अब इसमें प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है? प्रॉब्लमेटिक पार्ट, नॉन प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है? ये वाला नॉन प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। ये 0 है, ये भी 0 है, ये दोनों जो है वो 0 बाई 0 फॉर्म लेके आ रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखने में मुझे tan a माइनस tan b जैसा लग रहा है। tan a माइनस tan b बाई क्या होना चाहिए tan ऑफ a माइनस b होने के लिए? tan a minus tan b by what is tan of a minus b? 1 plus tan B. plus tan B. हाँ, सो मैं क्या करने वाला हूँ? tan of x plus h by tan x by h है रूट ऑफ tan of x plus h प्लस रूट ऑफ tan x भी है, okay, ये दोनों भी है। सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ? I'll multiply and divide with 1 plus tan x plus h into tan x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। कर सकता हूँ? कर तो सकता हूँ। क्लियर है क्या किया मैंने? सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b जैसे लग रहा है। दिस विल बिकम tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ x प्लस h माइनस x, ओके, बाय h इंटू 1 प्लस tan ऑफ x प्लस h इंटू tan x रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x। क्लियर है? अब लगभग क्वेश्चन बन गया, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ। एज h टेंड्स टू 0 tan h बाई h कहा जाएगा? 1. इंडिटरमिनेसी हैज बीन कैंसिल्ड। इसके बाद सिंपली h इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस tan x इंटू tan x, 1 प्लस tan स्क्वायर x आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय यहाँ h इक्वल टू 0 पुट किया तो रूट tan x प्लस रूट tan x क्या होगा? 2 रूट tan x। आंसर आ गया? इज दिस द करेक्ट आंसर? एक बार रूट tan x को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके देखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x। स्टफ रूल यूज करना है ना। रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 बाई 2 रूट समथिंग, सही है? Yes, sir.
इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है? Sec square x. secant square x. ओके, सेम आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. secant square x के प्लेस में 1 प्लस tan square x आया, इसको आप secant square x by 2 रूट tan x भी लिख सकते हैं, राइट? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए। सो ऐसा करके आपको आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो यू हैव टू लुक एंड गो थ्रू द एग्जाम्पल्स। पहले करने के लिए कोशिश करिए, नहीं बना तो एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं प्रोसेस, ठीक है? बेसिक प्रोसेस समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट एक क्वेश्चन करके हम आगे चले जाएंगे, ओके? आई एम गोइंग टू डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक में। So differentiate x square cos x using first principles. Okay. Differentiate x square cos x using first principles. So देखिए, f dash of x is equal to limit h tends to 0 x plus h का whole square cos of x plus h f of x plus h minus x square cos x divided by h. Is it okay? Yes, sir. Now your aim is to find this limit. So आप अपना जो प्रीवियस प्रोसेस है वो थोड़ा सा माइंड में याद करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसको कैसे किया हमने, याद है आपको? x sin x या x cos x का डिफरेंशिएशन किया है हमने। तो उसमें हम क्या किया, x को कॉमन लेने के लिए कोशिश किया। इस बार मैं क्या करता हूँ, x प्लस एच होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh बोल सकता हूँ। Can I do this? Yes, sir. नेक्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वो दोनों टर्म्स को कॉमन ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो cos x प्लस एच माइनस कॉस एक्स आएगा, राइट? एंड बाकी ये दो टर्म्स में h कॉमन है, देखिए h अगर कॉमन लिया तो h प्लस 2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस h, इसका भी बाई h है, इसका भी बाई h है, कर सकता हूँ ऐसा? अच्छा बात यह है कि इस सेकंड टर्म में इंडिटरमिनेसी डायरेक्टली कैंसिल हो गया, एंड फर्स्ट टर्म का इंडिटरमिनेसी एक स्टेप के बाद कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है? -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। एंड इसमें इंडिटरमिनेसी क्योंकि कैंसिल हो गया, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। h इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको 2x cos x आ रहा है, राइट? एंड इसमें भी आपका लगभग कैंसिल हो चुका है,
क्योंकि साइन h/2 है, सो इसको बाई 2 इंटू 2 करता हूँ। साइन h/2 बाई h/2 न्यूटन में से कैंसिल हो गया और 1 हो गया, 2 कैंसिल हो गया। So you just need to put the value of h equal to 0. So minus x square sin x plus 2x cos x. आंसर आ गया? Okay or not? Yes, sir. So if you look at your textbook, you'll have a lot of examples. आपका school exams के लिए this is the most important thing of this chapter. Differentiate using first principles. Okay? ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। So the next topic is differentiation using formulae. So there are 3 formulas of differentiation. First is product rule. Product rule क्या बोलते हैं? f of x into g of x का डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला क्या है? f of x into d by dx of g of x, सही है, प्लस g of x into d by dx of f of x, सही है क्या नहीं ये फॉर्मूला? राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला आपको पता है ना ऑलरेडी? Yes, sir. एंड ये Yes, sir. ये फॉर्मूला कैसे आया है? How would this formula have come? So ये फॉर्मूला भी आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आया है, जो हम डिराइव करेंगे सब कुछ। विल डिराइव दिस फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है कोशेंट रूल, d by dx of f of x by g of x। इसका आंसर क्या होगा? नीचे g of x का होल स्क्वायर आएगा। Hello, sir. Sir, ऊपर first function into differentiation of second function minus second function into differentiation of second first function. हम्म, ओके। सो नीचे g of x होगा, g of x into d by dx of f of x minus f of x into d by dx of g of x। ओके, यही आपको याद रखने के लिए यूजुअली ऐसा याद किया होगा आपने। uv का डिफरेंशिएशन इज uv डैश प्लस vu डैश। u by v का डिफरेंशिएशन इज नीचे v स्क्वायर होगा, vu डैश माइनस uv डैश। ओके, one is called product rule, the other is called quotient rule। एंड तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला को हमको बोलते हैं, दिस वी कॉल इट चेन रूल, d by dx of f of g of x। f of g of x का मतलब है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज अ प्रोडक्ट फंक्शन, इसमें एक फंक्शन दूसरा फंक्शन जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो साइन एक्स इंटू टैन एक्स मान लीजिए ये फंक्शन है,
This is an example of product function. Sine of tan x. This is an example of composite function. फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यह फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका आंसर है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये रूल भी हम डिराइव करने के लिए कोशिश करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसमें एक्स के प्लेस में जी ऑफ एक्स पुट करना है, ओके, इंटू जी डैश ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ tan x। अगर कंपेयर किया तो एफ ऑफ एक्स इज साइन x, अंदर वाला फंक्शन जो है वो tan x है। समझ रहे? एंड दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ tan x एंड एफ ऑफ एक्स इज साइन x, सो एफ ऑफ tan x क्या होगा? साइन ऑफ tan x। समझ रहे? अगर मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको मैं h ऑफ x बोलता हूँ, एफ ऑलरेडी यूज किया ना, लेट अस कॉल दिस h ऑफ x, ओके। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? h ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, ओके। अब f डैश ऑफ x क्या है? व्हाट इज f डैश ऑफ x? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होता है ना, so f dash of x is cos x. What is f Cos dash of of tan x. f dash of tan x है ना, f dash of g of x का मतलब, so f dash of x is cos x, f dash of tan x क्या होगा? cos of tan x। समझ रहे? g dash of x, g of x is tan x, so g dash of x is secant square x, सही है? so cos of tan x into secant square x। यही फॉर्मूला को हम स्टफ रूल भी बोलते हैं। फिजिक्स में क्या बोलते हैं सर इस फॉर्मूला को? स्टफ रूल है। सही है ना, स्टफ रूल ही बोलते हैं सर। ओके, तो स्टफ रूल में हम क्या करते हैं? अगर डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट करना है, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ tan x को डिफरेंशिएट करना है, तो हम ऐसे सोचेंगे साइन के अंदर कुछ स्टफ है, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस ऑफ समथिंग, राइट? साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग इनटू ये समथिंग का डिफरेंशिएशन इज secant square x। समझ में आ रहे? so f of g of x का मतलब f of something, क्लियर है? f of something का डिफरेंशिएशन में हमको क्या करना है? f का डिफरेंशिएशन में एक बार g of x पुट करना है इनटू अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके। So now we'll just try to derive these formulas। ठीक है, सारा फॉर्मूलाज जो है हवा से नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ डेरिवेशन है सबका। So let us try to derive this, okay। ये नोट किया? नोट कर लीजिए, डेरिवेशंस में जाएंगे।
अगर नोट किया तो बोलिए, आगे जाएंगे। नोटेड सर। बाकी लोग? Sir, noted. निकाल रहा हूँ, ऐसा कोई है जो नोट नहीं किया? No, sir. Okay. Now we are going to derivations. Differentiate h of x is equal to f of x into g of x using first principles. Okay. इसमें f of x क्या है, g of x क्या है, वो मुझे पता नहीं, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है मुझे। ओके, सो h डैश ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज h डैश ऑफ x? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h और ये h कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग है, समझ में आ रहे? समझ में आ रहे, ये दोनों अलग है। और Yes, अगर sir. चाहिए तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल k टेंड्स टू 0, h ऑफ x प्लस के माइनस h ऑफ x बाई के। ऐसा जरूरत नहीं ना हर बार h ही यूज करना है, दिस इज जस्ट ए लिमिट वेरिएबल। ऐसा भी कर सकता हूँ क्या नहीं? h dash of x is this, that is equal to limit k tends to 0, h of x is f of x into g of x। h of x plus k क्या होगा? f of x plus k into g of x plus k, सही है, माइनस f of x into g of x by k, राइट? क्लियर है ये? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, f of x plus k into g of x plus k माइनस f of x into g of x by k, बीच में कुछ लिखने वाला हूं। तो बीच में मैं क्या करता हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इंटू जी ऑफ एक्स। कर सकता हूं क्या नहीं? यस सर। ये करने से क्या फायदा है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा। अब पहला दोनों में आपको एफ ऑफ एक्स प्लस के कॉमन ले सकता हूं, राइट? एंड बाकी दो टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहे, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहे, लिमिट को सेपरेट किया मैंने। अब ये क्या है, लिमिट k टेंड्स टू 0 g ऑफ x प्लस के माइनस g ऑफ x बाय k क्या है? व्हाट इज दिस? जी डैश एक्स। ये तो g डैश ऑफ x है ना, एंड ये इंडिटरमिनेट नहीं है, दिस इज नॉन प्रॉब्लमेटिक पार्ट। k टेंड्स टू 0 में k इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं, सो f ऑफ x इनटू g डैश ऑफ x, राइट? प्लस ये g ऑफ x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस k माइनस f ऑफ x बाय k इज f डैश ऑफ x। डेरिवेशन हो गया, देखिए, implies d by dx of f of x into g of x is f of x times g dash of x plus g of x times f dash of x। क्लियर है?
नोट किए हैं? Noted, sir. नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ओके, सो h dash of x is equal to limit k tends to 0 h of x plus k minus h of x by k. सही. सो लिमिट k tends to 0 h of x plus k मतलब f of x plus k by g of x plus k minus f of x by g of x by k. Okay, that is equal to लिमिट k tends to 0 LCM लिया तो g of x into f of x plus k minus f of x into g of x plus k by k times g of x times g of x plus k. LCM लिया मैंने. ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है ना? Yes, sir. So limit k tends to 0, मैं नीचे लिखता हूँ, लिमिट k tends to 0 g of x into f of x plus k minus f of x into g of x plus k divided by k times g of x times g of x plus k. So बीच में कुछ लिखने वाला हूं मैंने. क्या लिखूंगा देखिए, माइनस जी ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं. So अब क्या होगा अगले स्टेप में देखिए, फर्स्ट दो टर्म्स में जी ऑफ एक्स कॉमन आया, एफ ऑफ एक्स प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स बाई के टाइम्स जी ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस के. ये दोनों में माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन लेता हूं. एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा. लिमिट के टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस के माइनस जी ऑफ एक्स बाई के. ओके, सेपरेशन समझ में आ रहे? इज ओके. अब आप ध्यान से देखा तो हमारा डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है. एफ ऑफ एक्स प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स बाई के, ये क्या हो जाएगा? सो जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो नॉन प्रॉब्लमेटिक है, के इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स
बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आप सेपरेट किया तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। समझ में आ रहे? तो यही फॉर्मूला है वी यू डैश माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर। ये डेरिवेशंस आपको याद करने का जरूरत नहीं है, वैसे ही कुछ याद करने का है नहीं, एक ही स्टेप आपको याद रखना है, बाकी सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हम्म सो वो एफ ऑफ एक्स बाहर क्यों आया सर? सेकंड लास्ट स्टेप में एफ सेपरेट एफ ऑफ किया एक्स आपने। में मतलब वो कांस्टेंट है ना, क्योंकि लिमिट का वेरिएबल के है ना, जिस टर्म्स में के नहीं है वो तो कांस्टेंट्स माना जा सकता है ना, लिमिट के तरफ से देखा तो यस। कांस्टेंट्स तो बाहर आ सकता है ना। तो एक स्टेप जल्दी मैं निकाल दिया, बट एक स्टेप के बाद आएगा ना बाहर। समझ रहे? अगर मान लीजिए ये सेपरेट करता हूँ, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ना, ये वाला और ये वाला, दोनों में एफ ऑफ एक्स तो कॉमन है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा लिमिट के बाहर। ओके ये इज इट ओके? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे जाएंगे। तो लगभग चैप्टर का थियरी कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज प्रैक्टिसिंग प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड द रिमेनिंग वन। ठीक है, चेन रूल, ये तीनों को प्रैक्टिस करना, इतना ही है। तो ये प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल आप फिजिक्स में भी किया है ना सब लोग? आइडिया तो Yes, है Yes, आपको? sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे पूरा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या क्या करता हूँ, आई गिव यू क्वेश्चंस, जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है। आई विल बी साइलेंट फॉर सम टाइम, ओके। सो क्वेश्चंस देखिए, ये सबका डिफरेंशिएट करना है आप, ठीक है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग using formulas. Differentiate the following using formulae. X square sin x, e power x cos x,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टाइम्स tan x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टाइम्स x क्यूब माइनस 2, x क्यूब cos x माइनस 2 पावर x tan x. ये कंप्लीट करिए. आई विल आस्क सम ऑफ यू टू शो योर वर्किंग. आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए जब मैं पूछता हूँ. ओके तो स्टार्ट करिए करना. सर बोलो बेटा. सर पहला वाला एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस होगा ना? हाँ सही है. ठीक है सारा कंप्लीट कर लीजिए पहला. ठीक है सारा कंप्लीट कर लीजिए. ओके सर. ठीक है इसके बाद ओके सर. ओके. आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए अगर सारा कंप्लीट हो गया तो. तो ऐसा कोई है बेटा जिसका सारा कंप्लीट हो गया 5/5? Yes, sir, complete. ओके एक बार शेयर कर लीजिए बेटा आपका स्क्रीन शेयर कर लीजिए वर्किंग का. एक्स स्क्वायर साइन एक्स का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स सही है. सेकंड का ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स सही है. आंसर्स है ना ये. ठीक है बेटा. ओके सारा सही है.
और कोई जिसका सारा कंप्लीट हो गया? सर सारे कंप्लीट हो गए पर मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं आता। ठीक है, अब सारा कंप्लीट हो गया ना? वहाँ यस सर। हाँ यस सर। सर हो गया सर। हो सर गया हो क्या? गया। ठीक। So देखिए, we have seen the formula of differentiation of product of two functions. uv dash है तो uv dash plus vu dash होता है ना। अब मान लीजिए तीन फंक्शन है uv w होल डैश। अगर तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों को सेपरेट कर लेंगे फिर। हाँ सेपरेट तो कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा होता है कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को वैसा ही छोड़ दो, प्लस सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बाकी फंक्शंस को छोड़ दो, प्लस थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी फंक्शंस को वैसा छोड़ना है। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। इफ यू वांट टू differentiate a product of three functions, you have to differentiate one function at a time. समझ में आ रहे? अगर चार फंक्शंस है u v w और कौन सा है p होल डैश, मान लीजिए चार फंक्शंस है, कैसे करना है? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को वैसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, प्लस अब सेकंड टर्म में सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, थर्ड टर्म में थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, बाकी को छोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे करना है? So this is how you differentiate the product of three functions or four functions or more functions. सबका यही पैटर्न में फॉर्मूला होगा। क्लियर है क्या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x cos x इंटू log x, मान लीजिए ये इसको डिफरेंशिएट करना है। सो you'll get थ्री टर्म्स। फर्स्ट टर्म में e पावर x को डिफरेंशिएट करो, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e पावर x ही आएगा, बाकी दोनों को वैसा छोड़ दीजिए। सेकेंड टर्म में e पावर x तो e पावर x ही आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू लॉग x, प्लस थर्ड टर्म में पहला दोनों को वैसे ही छोड़ दीजिए, थर्ड फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन करो 1/x। समझ में आ रहा है कैसे डिफरेंशिएट करना है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग अगेन। कोशेंट रूल यूज करके डिफरेंशिएट कर लीजिए। 2 पावर x बाई एक्स log x बाई एक्स e पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 cos x बाई log x। सर बोले बेटा।
So 2 to the power x का डिफरेंशिएशन 2 to the power x into ln2 हुआ क्या? हाँ ln2 होगा। ओके सर। क्या बेटा? एक बच्चा है बहुत तरस रहा है अंदर आके म्यूजिक बजाने का। अभी तक 5-6 नाम चेंज करके अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं एडमिट कर रहा हूँ उसको, कुछ देर गाना सुनेंगे सब लोग, ठीक है? ओके सर। देखते हैं क्या करेगा। ओके सर। बहुत सीरियस जा रहा है ना क्लास, कुछ देर 2 मिनट के लिए मनोरंजन हो जाए। ओके सर। कौन है ये? उत्कर्ष गेम का नाम से आया है अभी। हम्म, ठीक है, आप लोग करते रहिए। उत्कर्ष। क्या है बेटा उत्कर्ष? अमन है क्या? नित्यम है? वाह, विंशन भी कर रहा है। ये आदमी बहुत, स्टूडेंट बहुत अच्छा है। बाकी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर जो फोर्थ नंबर है उसका आंसर आया है, मतलब बहुत बड़ा इक्वेशन आ रहा है तो उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। एग्जाम में तो करना पड़ेगा बेटा आपको, अभी करें या ना करें। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा मतलब जल्दी सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको। इवन जेई मेंस में भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है आपको। ओके।
रम्यानी कर पा रहे सारा? चर्चिल, सर दीपान्विता, सर हाँ बोलिए बेटा। सर हो रहा है। सर cos x by log x जो 5वां नंबर क्वेश्चन है सर, हाँ सर log x मतलब ln x है ना, वही? हाँ, अगर कुछ नहीं दिया तो एलन ही है कैलकुलस में। ओके सर। कोई क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है क्या बेटा? उत्कर्ष बेटा कुछ अच्छा गाना चलाओ, गाने के लिए ही अलाउ किया आपको अंदर। हम्म, बाकी लोग का हो गया बेटा? हाँ सर सर। स्क्रीन शेयर करें सर, सारा आंसर हो गया सर। हो गया है सर क्या? स्क्रीन शेयर करें? हाँ एक बार कर लो, एक सेकंड। ओके सर। स्क्रीन शेयर कर लो। सर हम्म, सर स्क्रीन शेयर कैसे करें सर? एक बार अभी करो, अभी अलाउ किया मैंने, के नीचे ऑप्शन है ना स्क्रीन शेयर का। हाँ। किसी का हुआ बेटा पूरा? शेयर कर पा रहे स्क्रीन शेयर? ओके, आप व्हाट्सएप में भेज रहे हैं क्या मुझे? वन माइनस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर सही है। लॉग एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस, सही है बेटा, जो आपका सारा सही है। बाकी लोग का भी हो गया कुछ सबका? यस सर। सर कर दिए सर, देखिए थोड़ा। हम्म, की होलो। ओके बेटा। लिख लो के। हाँ आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब आप सॉल्यूशंस भेजा है ना, सही है आपका, व्हाट्सएप में देख रहा हूँ।
इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। ओके बेटा, आगे जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं लंबा क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ। जैसा secant x माइनस tan x बाई secant x प्लस tan x, e पावर x प्लस sin x बाई 1 प्लस log x, x tan x बाई secant x प्लस tan x। ये सबका भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए। सर बोलिए बेटा। सर मैंने स्क्रीन शेयर किया, देखा आपने सर? हाँ, सही से दिखा नहीं बेटा, इतना क्लियरली नहीं आ रहे। आप व्हाट्सएप में भेजा है ना? हाँ सर। व्हाट्सएप वाले देखा हूँ मैंने, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी 6 7 8 कर लीजिए। सर हाँ, बोलिए बेटा। सर थोड़ा सीख तो कंफ्यूजन, थोड़ा दिखा दीजिए सर प्लीज। ओके, ठीक है बेटा। सो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। secant x माइनस tan x बाई secant x प्लस tan x, इसको डिफरेंशिएशन अगर करना है तो नीचे secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर आएगा v स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा v, इसका मतलब डिनोमिनेटर secant x प्लस tan x टाइम्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। secant x का डिफरेंशिएशन क्या है? secant x का डिफरेंशिएशन secant x tan x माइनस tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, ओके, माइनस, ठीक है, इससे माइनस करना पड़ेगा, माइनस ऊपर लिख रहा हूं v u डैश हो गया इंटू u secant x माइनस tan x इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफरेंशिएशन इज secant x का डिफरेंशिएशन secant x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, ओके।
अब न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है बहुत बड़ा हो गया, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ऐसा छोड़ना नहीं है एग्जाम में। सो दैट इज इक्वल टू, देख लीजिए, समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग, 4 टर्म्स आएगा ना। सो सीकेंट एक्स इंटू दिस सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x, आप ऑब्जर्व किया तो बाद में बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा इसमें, प्लस सीकेंट एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x, 4 टर्म्स हो गया। ठीक है, अब माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x माइनस सीकेंट क्यूब एक्स, इसके बाद माइनस ऑफ माइनस प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, सो फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन का 4 टर्म, सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन का 4 टर्म्स बाय सीकेंट एक्स प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे, देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x, सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x कैंसिल हो गया, tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, जो बचा है -2 सीकेंट क्यूब, so what is left out, -2 secant cube x plus 2 tan square x secant x by secant x plus tan x का होल स्क्वायर। ओके, अगर आप एलसीएम मतलब ऊपर कॉमन लिया तो -2 secant x कॉमन लिया तो को secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आ रहे हैं बाय secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब इसे आपको पता है secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 है, इफेक्टिवली आपको फाइनल आंसर आया -2 secant x बाय secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहे? इज इट ओके? Yes, sir. बट अगर Yes, मान sir. लीजिए आपको ये एग्जाम में मिला, आप डायरेक्टली ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप इसको सीकेंट एक्स माइनस tan x से ऊपर नीचे मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। सो दिस इज सेम एज सीकेंट एक्स माइनस tan x का होल स्क्वायर, सही है क्या नहीं? दिस होल फंक्शन इज सेम एज सीकेंट एक्स माइनस tan x होल स्क्वायर, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या नहीं? ऊपर नीचे So, हाँ सर कॉम्पोनेंट डिविडेंड करने बोल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, आपको सीकेंट एक्स माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, ओके 1 सर। 1 हो गया नीचे। हम्म, मतलब ऐसा ओके करके सर। आप सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करने से भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक है, आप मान लीजिए सीकेंट एक्स माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो गया ना डिनोमिनेटर, सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, आप जैसा नॉर्मल प्रोडक्ट रूल यूज करके करते हैं ना वैसा कर सकते हैं। ओके, e पावर x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो आंसर में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर नीचे आएगा, सो 1 प्लस लॉग एक्स v इंटू इसका डिफरेंशिएशन e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस e पावर x प्लस साइन x v u डैश हो गया माइनस u इंटू v डैश 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। क्लियर है?
तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं बिकॉज एज यू कैन सी ऐसा कुछ खास सिंप्लीफिकेशन होने वाला नहीं है. यू कैन लीव इट हियर. आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा सिंप्लीफिकेशन होगा तब आगे जा सकते हैं, नहीं तो कैन लीव इट हियर. ओके. सो आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल का प्रैक्टिस किया है. नेक्स्ट ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट, छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें, चेन रूल का यूसेज को समझना. तो नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करके विल कंप्लीट दिस चैप्टर. क्लियर? Thank you, sir. Okay beta, let us stop here. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Bye beta. Yes, sir.